नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति एक ज्ञानांश में। आज की कहानी है भूख प्यास नींद और आशा, इनमें से कौन श्रेष्ठ है। भूख प्यास नींद और आशा चार बहनें थीं। एक बार उन चारों बहनों में झगड़ा हो गया। वह चारों अपने आप को श्रेष्ठ कहती, लेकिन उनका झगड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया। चारों ने सोचा, चलो राजा के पास चलते हैं, वही हमारा फैसला करेंगे। वह लड़ते झगड़ते राजा के पास पहुंची। राजा ने पूछा, झगड़ा किस कारण हो रहा है? तो चारों ने वही कहा कि मैं बड़ी हूँ। तो वो कहती, मैं बड़ी हूँ। राजा को सारा माजरा समझ में आ गया। तब राजा ने भूख से पूछा, बहन आखिर तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, राजा जी मैं बड़ी इसलिए हूँ कि मेरे कारण घर में लोग चूल्हे जलाते हैं, कई प्रकार के पकवान बनाते हैं। जब भोजन को थाली में रख कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, अगर ऐसा ना करें तो मैं नहीं खाऊंगी। राजा ने अपने मंत्री से कहा, जाओ राज्य भर में ऐलान करा दो कि कोई भी घर में चूल्हा ना जलाए और किसी प्रकार का पकवान ना बनाए और थाली ना सजाए। अब भूख को भूख लगेगी तो वह कहाँ जाएगी? उस दिन सुबह से शाम हो गई और शाम से आधी रात हो गई। जब भूख को भूख लगी तो वह परेशान हो गई। वह चारों तरफ भोजन की तलाश करने लगी, लेकिन उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला। वह लाचार होकर एक घर में पड़ी बासी रोटी खाने लगी। प्यास ने भूख को बासी रोटी खाते हुए देख लिया। वह राजा के पास दौड़ती दौड़ती गई और बोली, राजा जी भूख हार गई है। उसने बासी रोटी खाई है तो राजा जी अब मैं ही बड़ी हुई ना। तब राजा ने प्यास से पूछा, बहन कैसी तुम बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी इसलिए हूँ, मेरे कारण ही मनुष्य कुएं और तालाब बनाते हैं, अच्छे बर्तनों में भर कर रखते हैं। जब तक मुझे ग्लास में भर कर देते हैं तभी मैं पीती हूँ, नहीं तो ना पीऊँ। तब राजा ने मंत्री से कहा कि ऐलान करवा दो कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में पानी भरकर ना रखे, कोई भी किसी को ग्लास भरकर पानी ना दे। तालाब और कुएं में सैनिक लगा दो। देखते हैं प्यास को जब प्यास लगेगी तो वह कहाँ जाती है। उस दिन सारा समय बीत गया। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात हो गई। जब प्यास को प्यास लगी तो कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती, लेकिन पीने के लिए एक भी बूंद पानी नहीं मिला। वह लाचार होकर एक पोखर में झुककर पानी पीने लगी। यह सब नींद देख रही थी। वह भी दौड़ती हुई राजा के पास गई और बोली, राजा जी प्यास हार गई है, मैंने उसे पोखर में झुककर पानी पीते हुए देखा है, तो अब बताइए मैं बड़ी हुई ना। तब राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो गई, मुझे बता तो। नींद बोली, मनुष्य मेरे लिए पलक बनवाते हैं, उस पर बिस्तर डालते हैं, जब बिस्तर बिछ जाता है तभी मैं सोती हूँ, नहीं तो ना सोऊं। राजा ने मंत्री से कहा, राज्य में कोई भी पलंग ना बिछाए, ना तो उस पर बिस्तर बिछाए। देखता हूँ नींद को जब नींद आएगी वह कहाँ जाती है। दिन भर तो ठीक रहा, लेकिन आधी रात में नींद को जब नींद सताने लगी, उसने चारों तरफ बिस्तर ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला, तो वह ज़मीन पर जाकर सो गई। यह सब आशा देख रही थी। वह राजा के पास गई और बोली, महाराज नींद जमीन पर सो गई है। तो राजा जी भूख भी हार गई है, नींद भी हार गई है और प्यास भी, यह तीनों हार गई हैं, तो अब मैं बड़ी हुई ना। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो, मुझको बताओ तो। आशा बोली, मनुष्य मेरे खातिर ही काम करता है, मेरे लिए ही मेहनत मजदूरी करता है, दुख तकलीफ उठाता है, लेकिन आशा के दीपक को बुझने नहीं देता।
राजा ने मंत्री से कहा, कोई भी आज के बाद काम नहीं करेगा, कोई भी मेहनत मजदूरी नहीं करेगा और कोई आशा का दीपक नहीं जलाएगा तो देखते हैं कि आशा को जब आस लगेगी वह कहाँ जाती है। सारा दिन बीत गया और शाम हुई। आशा को जब आस लगी तो उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा है। वह परेशान हो गई। तभी उसको अचानक एक कुम्हार दिखाई दिया जो दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। आशा वहाँ जाकर बैठ गई। उसके पीछे पीछे राजा भी गए थे। वह कुम्हार ने जो दिया बनाया था वह सोच रहा था कि यह सोने का हो जाए तो वह दीपक सोने का हो गया। उसने सोचा कि मेरा भी महल होता तो उसके पास भी महल हो गया। जैसे कुम्हार की आशा थी वैसे ही पूरी हो गई। उसी प्रकार सभी की पूरी हो गई। तो मित्रों, कामनाओं का दीपक बुझ जाए तो अच्छा है, लेकिन आशा के दीपक को कभी नहीं बुझना चाहिए। हालात कैसे भी हों, लेकिन यही दीपक ऐसा है जो जीवन को प्रकाशित करता है। यही जूझने का हौसला देता है। फिर नींद, भूख और प्यास भी सभी साथ हो जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज़ की आशा को छोड़ना नहीं चाहिए। तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।